हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। हुक्स, क्या आपने कभी 3 पैरों वाला राक्षस देखा है? रात का खुनरुशी खटखटाना जिसने एक कस्बे को हिला दिया। लाल रोशनी वाली आंखें, 4 फुट से ज्यादा ऊंचाई और डर की आवाजें, शिकारियों के गोले, गवाहों की किस्सा गोई और अखबारों की हड़बड़ी। क्या यह कोई भागा हुआ पालतू था या कुछ और? एक अजीब ऑडियो टेप जो अब भी सुलझा नहीं। ऐसी घटनाएं सामाजिक उन्माद बन सकती हैं क्या? यही हुआ? क्यों कुछ विशेषज्ञों ने इसे आदमी नहीं प्राणी कहा? और आज तक आखिर सच्चाई क्या रह गई? अब सीधे मामले पर आते हैं। एनफील्ड हॉरर या सामान्य रूप से जानी जाने वाली एनफील्ड मॉन्स्टर की घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉयस राज्य एनफील्ड कस्बे में वसंत 1973 में हुई और पहले प्रमुख संपर्क का समय और स्थान सामान्यतः 25 अप्रैल 1973 के रूप में दर्ज है, जहां हेनरी मेडिसन ने रात के लगभग 10 बजे दरवाजे के बाहर अजीब खरोंच सी आवाज सुनी और बाहर जाकर उसने एक असामान्य प्राणी देखा जिसका वर्णन उसने बाद में करीब 4 और आधा फुट लंबा ग्रे रंग का लगभग मानव जैसा शरीर, 2 छोटे भुजाएं और ऐसा लगना कि उसके 3 पैर हों, आंखें पिंक रोशनी जैसी बड़ी किया। मैकडैनियल ने कहा कि उसने उस पर 4 गोलियां चलाईं और प्राणी ने एक तरह की सीटी जैसी आवाज दी और भाग गया। मैकडैनियल के विवरण के मुताबिक पास की जमीन पर कुत्ते जैसे परंतु 6 पंजों वाले निशानों के समान पदचिन्ह मिले। कुछ दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस को अन्य रिपोर्टें भी मिली। एक बालक ग्रेग गैरेट जैसे ने भी अटैक का दावा किया और अखबारों ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया, जिससे क्षेत्र में उत्सुकता और भय दोनों फैल गए। इसी कवरेज के कारण कुछ बाहरी युवक एनफील्ड आकर प्राणी शिकार करने की कोशिश में गिरफ्तार भी हुए और उन पर शिकार हथियार संबंधित आरोप लगे। उस समय के कुछ रिपोर्टर्स और शोधकर्ताओं ने आवाज के टेप और आई विटनेस बयान दर्ज किए। क्रिप्टोजोलॉजिस्ट लोरेन कोलमन सहित कुछ शोधकर्ताओं ने टेप की जांच में दिलचस्पी दिखाई और घटना को क्लब कथा और रहस्य दोनों के रूप में रिपोर्ट किया गया, परंतु कोई शारीरिक नमूना कभी नहीं मिला। घटना का व्यावहारिक व्याख्यान कई तरह के रहे। कुछ ने कहा कि यह एक भागा हुआ या खोया हुआ कंगारू हो सकता है। कांगारुओं की पूंछ तीसरे पैर जैसा प्रभाव दे सकती है, जबकि कुछ ने इसके बारे में वनमानव बौन बंदर जैसी व्याख्याएं सुझाईं। स्थानीय स्तर पर ये दावे और गवाहों के विवरण जल्दी ही लोगों के बीच फैल गए और मीडिया रिपोर्टिंग ने प्रति व्यक्ति कथा को बढ़ा दिया। सबसे महत्वपूर्ण और भारवाह विश्लेषण 1978 में पश्चिमी इलिनॉयस विश्वविद्यालय के डेविड एल मिलर और उनके साथियों द्वारा प्रकाशित केस स्टडी में सामने आया। उन्होंने स्थानीय साक्षात्कारों और प्राथमिक सूचनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक प्रथम हाथ रिपोर्टें 3 से अधिक नहीं थीं और बाद की रिपोर्टिंग, अफवाहें और सामुदायिक चर्चा ने इसे सामाजिक संक्रामकता, सोशल कॉन्टेजन या सामूहिक व्यवहार के एक उदाहरण के रूप में बदल दिया। यानी पहले किसी ने जो देखा उसे दूसरों ने भी देखने की प्रवृत्ति में बताया। इस अध्ययन के आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने इसे ग्रुप हिस्टेरिया, कलेक्टिव विजन के शैक्षणिक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया। जांच पड़ताल के तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो उपलब्ध स्रोतों में किसी प्रमाणिक फोरेंसिक रिपोर्ट, कटपी मार्शल या किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नमूने का उल्लेख नहीं मिलता। मुख्य सामग्री दर्ज रिकॉर्ड, गवाहियों के लिखित बयान, कथित आवाज के टेप क्लिप और जमीन पर पाए गए पदचिन्ह ही थे, जो पैटर्न्स और व्याख्याओं के लिए अपर्याप्त रहे। मीडिया कवरेज का प्रभाव और स्थानीय प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। 1973 के समाचार लेखों और रेडियो इंटरव्यू ने इलाके में और भी जांचकर्ताओं और शिकारी समूहों को आकर्षित किया, जिससे न केवल अफवाहें तेज हुईं बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और शांति पर भी असर पड़ा। शेरिफ के कार्यालय और स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु भ्रम और सनसनी सामान्य जीवन को प्रभावित करती रही। विवाद और व्याख्याएं आज भी मौजूद हैं। कुछ क्रिप्टोजोलॉजी प्लेटफॉर्म और भय पसंद पॉडकास्ट डॉक्टर वीडियो ने इस घटना को एक वास्तविक रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अकादमिक और तटस्थ नजरिए इसे सतही साक्ष्यों पर आधारित सामाजिक व्याख्या मानते हैं। हालिया लेख और ब्लॉग 2020 के दशक में इस इतिहास को दोहराते रहे, पर नया फॉरेंसिक सबूत सामने नहीं आया और कोई आधिकारिक अदालती मुकदमा, जांच या क्रिमिनल मामला जो रहस्य का समाधान तक पहुंचा हो रिकॉर्ड में नहीं पाया जाता, सिवाय उन युवकों की गिरफ्तारी के जो गोले लेकर आए थे। शिकार उल्लंघन। निष्कर्ष स्पष्ट है। एनफील्ड मॉन्स्टर मामला इतिहास में एक ऐसा उदाहरण बन गया जहां एक शुरुआती विचित्र दृश्य अनुभव
मीडिया कवरेज और सामुदायिक चर्चा ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर फैलने वाली कथा पैदा कर दी। कुछ के लिए यह मात्र एक गलत पहचानी हुई जीवनी है। कुछ के लिए लोक कथा और क्रिप्टिड रोमांस और अकादमिकों के लिए यह सामाजिक संक्रामकता और सामूहिक धारणा का केस स्टडी है।